इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद जिले से। आज भारतीय किसान यूनियन भानु के कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने की घोषणा की है और हम आए दिन देख रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह है, मुजफ्फरनगर से सपा का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं और बसपा से पूजा अमरोही को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा के जो प्रत्याशी है एसपी सिंह बघेल आगरा से, उनको हराने के लिए अपने समाज से अभियान करते हैं। उसके कुछ दिन बाद भाजपा के जो फिरोजाबाद से प्रत्याशी विश्वदीप जी है और उनको समर्थन दिया। समर्थन के कुछ 5-6 घंटे के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी किसी को समर्थन नहीं दिया है। 2 तारीख को समर्थन देने की बात गई, उसके बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। कुछ ही घंटों के बाद रामगोपाल जी का ट्वीट आता है कि हम भारतीय किसान यूनियन भानु के समर्थन का हमें कोई लालसा नहीं है और हम उस समर्थन को नहीं मानते हैं। तो उसी कड़ी में एक मिनट, जो रामगोपाल ने ट्वीट किया है उसका क्या कारण रहा? उसका कारण ये रहा है कि भारतीय किसान यूनियन ने जो उन्होंने समर्थन दिया था वो समर्थन को उन्होंने वापस कर दिया है और उसमें कहा गया है कि हमें 2-4 क्षत्रिय समाज के वोटों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज भी दुखित है और दुखित होने के कारण आज पदाधिकारी की गलत नीतियों के कारण हमारे जो भी संगठन के पदाधिकारी है फिरोजाबाद जिले से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, तो इन्होंने आज इस्तीफा देने की घोषणा की है। क्या कारण रहा है इस बार भारतीय किसान यूनियन भानु से इस्तीफा देने का? आप कुछ बताना चाहोगे दर्शकों को? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अभी तक संगठन की कोई बैठक नहीं की, संगठन के किसी भी पदाधिकारी को नहीं बिठाया। किसी को अगर समर्थन करना है या किस पार्टी में वोट करना है, किसी से कुछ नहीं कहा। जो भी फैसला लेते हैं वो अकेले बैठ के लेते हैं और उनके फैसले से जो वो गलत करते हैं उसका खामियाजा पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं को उठाना। उन्होंने तो एक वीडियो जारी करके कहा था कि हम पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर के ही 2 तारीख को निर्णय लेंगे कि हमें किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है। क्या आपके साथ बैठक हुई या नहीं हुई? बिल्कुल, कोई बैठक नहीं। किसानों की तो बात उठाती नहीं है, वो तो पता नहीं कैसे लोगों की बातें उठाते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों के मसीहा होने के बाद किसानों की आज तक कोई बात उठाई नहीं और किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं बड़े लेवल पर वो किसानों का उत्पीड़न करते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल। और एक बात और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो किसानों का एक दल है, संगठन है, तो हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम किसान की बात करनी चाहिए। हमें तो किसान की बात उठानी और किसान के साथ ही हमें आगे की लड़ाई लड़नी है। तो इससे कहीं ना कहीं किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं उनको ठेस पहुंची है। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? अरे हम तो ये कहना चाहेंगे, हम लोग किसान की बात करते हैं, हम किसानों के संगठन है, तो हमें राजनीतिक बात प्रचंड में नहीं पड़ना चाहिए। अब जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को कर रहे हैं तो हमें मजबूरी में हम लोग फिर अपनी पार्टी के पक्ष में हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, क्योंकि हम तो इनकी राजनीति, इनकी नीति और नीति से तो हमें अच्छा लगता है कि मोदी और योगी जी की जो राजनीतिक चलता है बहुत ही अच्छी है और हमारा किसान भी, हमारा मजदूर भी और हमारा समाज भी सभी सुरक्षित है, अच्छे ढंग से है और सही राज चल रहा है। तो हम लोग भाजपा को समर्थन करते हैं। योगी मोदी भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय श्री राम। इनका कहना है कि अगर पदाधिकारी टूट कर जाएंगे तो किसान यूनियन कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई देगी और जब किसान यूनियन कमजोर दिखाई देगी तो उससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं हम दूसरा रास्ता लें। और योगी मोदी जी को जिताने का इन्होंने अभियान लिया है, ठाकुर विश्वदीप सिंह को इन्होंने जिताने के लिए अभियान किया है। तो इस बार फिरोजाबाद से क्या स्थिति बनी हुई है, क्या आपका विचार है चुनाव के लिए, आप बता सकते हैं? हमें तो विचार दिखाई दे रहा है, हम लोग जा भी रहे हैं, सब समाज में जा रहे हैं, हम एससी समाज में भी जा रहे हैं, बीसी में भी जा रहे हैं, जनरल में भी जा रहे हैं और सारे समाज का हमें तो एकजुटता दिखाई दे रही है। सनातन धर्म की हमें एकदम गूंज दिखाई दे रही है और हमेशा प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर जो हमारी पार्टी चल रही है, सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चल रही है, उस हिसाब से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम तो योगी जी और मोदी जी का साथ देंगे और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम अपना भी जीवन यापन करेंगे। इस बार विश्वदीप जी को कितने वोटों से जिताना चाह रहे हैं? पिछली बार तो चंद्रसेन यादव 28,000 वोटों से जीते थे, इस बार आपका क्या मत है? इस बार हमारे विश्वदीप जी 1 लाख वोटों से जीतेंगे, कम से कम 1 लाख वोटों से। पिछली बार तो आप तीन विधानसभा सीटों को हारे थे, इस बार आपकी क्या राय है
क्या स्थिति है? हमारे जो योगी जी के जो पिछली विधानसभा में वोट पड़े थे, तो हम फिरोजाबाद विधानसभा को भी जीते थे और टूंडला विधानसभा को भी जीते थे। लेकिन इससे पहले हम एसपी सिंह बघेल को जो हमने जिताया था, तो 56,000 वोटों से टूंडला विधानसभा जिताई थी। इस बार हम कम से कम 70-80 हजार वोटों से टूंडला विधानसभा इनका साफ तौर पर कहना है कि सिरसागंज, सिकोवा, जसराना पिछली बार हमारे थे, लेकिन इस बार हम कमल खिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। टूंडला विधानसभा कितने वोटों से जीत रहे हो? कम से कम 70,000 वोटों से हम टूंडला विधानसभा जीत रहे हैं और हम फिरोजाबाद में 40,000 वोटों से वहाँ से जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आज जो वहाँ पे अखिलेश और टाटा सिक्का आए, उसके बारे में कुछ आपके प्रभाव पड़ा है? भाई क्या हम पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने तो क्षेत्र में जब हम गए तो हमने सुना है कि वहाँ के भाड़े की सारी मतलब भीड़ इकट्ठी करते हैं, पैसे दे दे के लोगों को भरा जा रहा है, मतलब लालच दे दे के उनको भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है। और हमें तो मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्षेत्र से सारी आवाज़ आ रही है कि सब भीड़ मतलब पैसे से गए, हमें तो पैसा मिल रहा है, उसके कारण हम तो जा रहे हैं। हमें मजदूरी लेने में क्या आफत है, मजदूरी लेंगे, खाना भी मिलेगा और मतलब इसी वजह से उनकी भीड़ दिखाई दे रही है। सच्चा व्यक्ति है, जो अच्छा सनातनी है, वो तो हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम लोग भारी बहुमत से विजयी होंगे और हमारे विश्वजीत जी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, ये हमारा दावा है। इस बार आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हो? 7 तारीख को मतदान का महापर्व है, इसमें किस तरीके से वो अपनी भागीदारी को निभाए? हमें तो मतदाता भी इतना जागरूक दिखाई देता है कि वो उल्टा हमें ही समझाता है कि मतलब उनके त्योहार की तरह से मना रहे हैं और वो बढ़ चढ़ के बहुत इलेक्शन को मतलब एक पर्व के रूप में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें बहुत आगे बहुत ही अच्छे आत्मीयता के साथ में उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, हमें देश हित में वोट करना है। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे और अभी